हेलो गाइस, वेलकम टू स्टैटस। दिस इज़ रणधीर प्रताप सिंह। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है अडेन कालपा, तो आपको सारी स्टेटस सारी स्टोरी पता लग गई होगी कि मैं अब आगे जा रहा हूँ नाको तक। मैंने अपनी राइड को एक्सटेंड करा है, सारी चीज़ें तैयार हैं, बाइक रेडी है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं नहा चुका हूँ, हर चीज़ हो चुकी है। अब बस बारी है निकलने की। तो आओ फिर घूम कर आते हैं। गाइस 10:30 बज चुके हैं और मेरे को निकलने में काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम लग गया। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने बैठ गया था और हम चल पड़े दोस्तों द ब्यूटीफुल कल्पा से। अपने महादेव के आशीर्वाद लेते हुए हम निकलेंगे नाको की ओर। आज का मेरा ट्रैवल डिस्टेंस है दोस्तों 100 किलोमीटर, जिसका ट्रैवल टाइम 2.5 आवर बता रहा है और मेरा अराइवल 1 बजे का दिखा रहा है। तो हम 3 बजे मान के चलते हैं, क्योंकि रास्ते में हमें थंबनेल वगैरह और बी-रोल वगैरह लेने होते हैं, तो उतना टाइम तो लगेगा। तो 3 बजे तक हम आज नाको में बैठे होंगे और स्टेटस रोड का हमें नीचे जाके पता लगेगा, कोई चेक पॉइंट वगैरह आएगा तब पता लगेगा। तो आज का डिस्टेंस थोड़ा अच्छा है और हमें, क्योंकि भगवान की विशेष की और ब्लेसिंग्स की हमेशा नीड पड़ती है, तो हम अपने गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमारा और हमारी बाइक का ध्यान रखें, ताकि हम सेफली एंड साउंडली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं और आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त सा कंटेंट क्रिएट करें, ताकि आपको ऐसा लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। ये है दोस्तों खूबसूरत कल्पा, मेरा फेवरेट, कोमल का फेवरेट। अब हम नीचे उतरते हैं, रिकोंग पीओ से पेट्रोल डलवाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे आराम से नाको की तरफ। वो रहे मेरे प्यारे महादेव और शिवलिंग चमक रहा है, जो किन्नर कैलाश का शिवलिंग है वो चमक रहा है। ब्यूटीफुल गाइस, इजंट इट? वाह। ओके कल्पा, फिर कभी मिलते हैं। जय बम बोले, हर हर महादेव। पीओ यहाँ से 6-7 किलोमीटर नीचे पड़ेगा और उसके बाद पीओ से भी नीचे जाकर हम मेन NH5 पर आ जाएंगे, जिस पर हमारे को स्पिलो होते हुए, पू होते हुए, खाब होते हुए नाको चले जाना है। और आज हम किन्नौर की हैंगरैंग वैली में पहुंच जाएंगे, क्योंकि नाको हैंगरैंग वैली में पड़ता है। और अब मुझे यहाँ से यू टर्न मारना है और सामने को एक गांव आता है दोस्तों, उसका नाम पता है क्या? गेस करो। मेरी फेवरेट वैली का पांगी, पांगी पर उस गांव का नाम है। और मेरी फेवरेट वैली पांगी वैली भी है। बहुत सारी फेवरेट वैलीज़ है मेरी, बट पांगी एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है, जस्ट बिकॉज हाउ रिमोट इट इज़। कल रात को दोस्तों ये पहाड़, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम अंधेरा था, हर जगह ब्लैक था। सिर्फ जो पहाड़ के ऊपर की बर्फ़ है ना दोस्तों, वो पूरी वाइट चमक रही थी मूनलाइट से, पूरी की पूरी वाइट। और मतलब उन्होंने रिफ्लेक्शन देकर वैली पूरी चमका रखी थी। और मतलब मैं प्रॉपर्टी की बैक साइड पे जाके देख रहा हूँ तो बिल्कुल पिच डार्क, और प्रॉपर्टी के फ्रंट में आ रहा है जहाँ पर से कल्पा और पूरी वैली दिखती है, उधर इतनी एम्पल लाइट थी, जस्ट बिकॉज ऊपर वाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था मून लाइट को, और पूरी वैली में कैसे रोशनी थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखो, उसमें नाइट लैप्सेस मैंने लिए हैं, आपको आइडिया लग जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसा लगेगा कि शाम को लिए हुए शॉट्स हैं। और कल्पा की ये रोड काफ़ी छोटी है, बहुत ध्यान से निकलना पड़ता है, क्योंकि अब तो चलो मेरे पास पैनियर है, बट जब 2018 में हमने स्पीति किया था कोमल के साथ, तो हमारा सैडल बैग फट गया था यहीं पर। 2 गाड़ियाँ बहुत एकदम पास से निकलती हैं, तो पिकअप ट्रक मेरे सैडल बैग में घुस गया था और उसने पूरा बैग फाड़ दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा देख के चलाना पड़ता है। अब एक रीफ्यूल कराना है और सिम रिचार्ज कराना है, 2 काम है। आज का डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल की तरह टाइम ना वेस्ट करूँ। कल तो मैंने बाय गॉड बहुत स्लो बाइक चलाई है। ट्रंडा धांग पे मैंने जो पहाड़ी आती है किन्नौर वाली, वहाँ पर बहुत 1-1.5 घंटा वेस्ट करा। उसके बाद मैंने फिर खरचम पे भी रुका और फिर एक बार बीच में भी रुका। आज मैं कोशिश करूँगा इतना ना रुकूँ, क्योंकि मेरे स्टॉप्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो हमने अपने गॉड से प्रे भी कर लिया है। आज की जर्नी बहुत मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। अभी चलते हैं सीधा पीओ में फ्यूल डलवाते हैं अपनी बाइक में, दोनों जेरी कैंस भरवाते हैं, क्योंकि इसके पास सीधा कोई पेट्रोल पंप नहीं है। काज़ा में पेट्रोल पंप है सीधा। तो अभी पता नहीं हम काज़ा जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, बट नाको तक भी अगर हमें जाना है तो हमें अपनी तैयारी लेकर जाना पड़ेगा। तो लेट्स रोल गाइस। मैंने BSNL का रिचार्ज करा लिया है 200 रुपये का, और अब मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि अब काज़ा तक जियो चलता है। तो मतलब जियो के टावर लग चुके हैं, और यहाँ कल्पा में भी रात भर भी मतलब जियो की फुल स्पीड आ रही थी, नेट वगैरह का फुल कनेक्शन था। तो अब चलते हैं हम दोस्तों फ्यूल डलवाने, क्योंकि एक मेन काम हो चुका है। और ये है रिकोंग पीओ, मेन मार्केट है जो
रिकॉन्ग पियो की। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप राइडर हो तो जेरी कैन वगैरह, अगर आपके पास प्रॉपर गियर नहीं है तो गर्म कपड़े, फ्लीस वाले, सब कुछ बहुत अच्छे बजट में मिल जाएगा। और दिल्ली से रिकॉन्ग पियो तक की बस चलती है पूरी डायरेक्ट। तो मतलब ये बड़ा शहर है और ये मतलब रिकग्नाइज शहर है, यहाँ पे मतलब हर चीज़ मिलेगी, तो टेंशन वाली बात नहीं। सोचो मतलब इतना बड़ा शहर है कि यहाँ लाल बत्ती है। मतलब आइडिया लगा लो, पहाड़ों में रेड लाइट है यहाँ पे, और मतलब गम बूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, सब कुछ है मतलब बेसिकली। अब बस हमें पेट्रोल डलवाना है, दोनों जेरीज भरवाने हैं, एंड देन वील स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नाको। अब 1:12 का मुझे अराइवल दिखा रहा है, पहले 6 का दिखा रहा था। 1:06, 12 मिनट और वेस्ट हो गए। 15-20 मिनट और आगे मैं और वेस्ट करूँगा, उसके बाद हम सीधा खींचेंगे बाइक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टेक ऑफ। बाय बाय पियो, तेरे से भी मिलेंगे फिर कभी जल्द ही। विशिंग यू अ हैप्पी जर्नी। रिकॉन्ग पियो, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। गाइस हम रिकॉन्ग पियो वाले पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। भैया कहाँ पे, किधर खड़ा करूँ? सर ये फुल कर दीजिए, 1 मिनट। बस पूरा मत भरो, ऊपर तक रोक दो, रोक दो। हाँ अब इसमें भरो सर, इसमें भी पूरा ऊपर तक मत भरिएगा, 4 लीटर भर दो अब और। हाँ यहाँ इसमें कर दो, 14 तक कर दो। नहीं कैश दे दूँगे। हाँ 20 कर दो। 1920 रुपये का पेट्रोल हुआ है गाइज। सेफली अपने जेरी कैंस को बंद करना है अब। 2 मिनट सर, 1 मिनट। बाइक का 10 kgs के राउंड वेट बढ़ गया होगा अब। अरे अरे तो एज पर आ गई। इसको क्लिप को अच्छे से बंद करने की ज़रूरत होगी। प्रेशर भी मैंने रिलीज़ कर दिया है, ये अच्छे से बंद हो गया है। सेम प्रोसेस मैं यहाँ रिपीट करूँगा। गाइस शिमला से हम 240 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और अब आज मुझे और 100 किलोमीटर कवर करना है। टोटल डिस्टेंस हम 576 कर चुके हैं, तो ट्रिप ए को मैं 0 कर देता हूँ ताकि आज का हिसाब लग जाए। लेट्स लीव 96 किलोमीटर्स। अब आपको सीधा नीचे उतरते हैं NH5 पर, एंड दैट्स इट।
गाइज ये सारा एरिया जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा नो मैन्स लैंड है। और जब मैं कोमल पहले स्पीति करने आए थे, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, जब हम स्पीति करने आए थे तो ये रोड पूरी की पूरी टूटी हुई थी। तब यहाँ पर ये पूरा ऑफ रोड ट्रेल था और कुछ भी नहीं बना हुआ था। तब यहाँ पर थोड़े बहुत बुलडोज़र वगैरह खड़े हुए थे। और अब आप देखो ये कैसी रोड है, मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं है। ये तो मतलब अब ऐसा लग रहा है जैसे मनाली शिमला की रोड होती है। ये सारा नो मैन्स लैंड है और मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब भी नहीं है। बट यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी केबल खिंच गई है, कंक्रीट की पूरी रोड बन गई है, तो दिस इज़ द डिफरेंस। और मेरे को मेन एक और जगह देखनी है कि वहाँ पर कितना फ़र्क होगा, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस करने में उस टाइम पर मेरे को 3 से 4 घंटे लगे थे और अब मैं सिर्फ 45 मिनट्स में जंगी क्रॉस कर चुका हूँ। कालपा से जंगी 45 मिनट्स के अंदर। और अब मेरा नाको यहाँ से सिर्फ 1.5 आवर रह गया, 66 किलोमीटर्स। तो मतलब रोड कंडीशन अच्छी होने की वजह से ट्रैवल इतना ईजी हो गया है, इतना ईजी। और कोई भी नहीं दिख रहा मेरे को राइडर यहाँ पर। लोकल्स की एक आधी गाड़ी जाती है, अदरवाइज़ ट्रैवलर टूरिस्ट तो मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा है इस टाइम पे। ये नवंबर एंड दिसंबर का टाइम है और मतलब कोई भी नहीं है, एकदम ड्राई ठंड पड़ रही है। और मेन बात मुझे ये कहनी थी कि दोस्तों, कालपा से जो हम निकले थे वो थोड़ा मनाली, शिमला, डलहौजी, खजियार, कांगड़ा जैसा वहाँ का लैंडस्केप रहता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, लैंडस्केप चेंज होने लगता है। अब आज जहाँ मैं पहुँचूँगा तो पूरा लैंडस्केप में चेंज आ जाएगा। और आप अभी देख पा रहे होगे कि सूखी जगह आनी शुरू हो गई है, पहाड़ एकदम ड्राई हो गया, डेजर्ट टाइप थोड़ा लगने लग गया है। तो आज नाको में पहुंच के लैंडस्केप कम्प्लीटली स्विच हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्पीति आ गए हो, बट वो हैंगरैंग वैली है। तो अभी भी आप फ़र्क देख पा रहे होगे जो मैं बात कर रहा हूँ। बाय गॉड, सारा ही रोड इतना ज़बरदस्त बन गया है, इतने अमेजिंग ब्रिज बन गए हैं, इतने सारे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में ना सबसे वन ऑफ द सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को हमारे इंडिया के बारे में। ये 68 RCC वालों की है, मतलब ये ग्रिफ वालों की है। ये लिखा है 68 RCC, दिस इज़ ग्रिफ। ये ग्रिफ वालों ने रोड बनाई है। और ये पहले वो वाला ब्रिज था और ये पूरा ऐसे, मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे अब ये तो कंक्रीट देख लिया आपने, पहले रोड ऐसी थी दोस्तों, पूरी की पूरी ऐसी, ऐसे आप उतरते हो और ऐसी टूटी रोड, कम्प्लीटली ऐसी टूटी रोड थी और हम ऐसी रोड से जाते थे। और अब देखो कैसी रोड है, बाय गॉड एकदम चमकी हुई रोड है। अमेजिंग अमेजिंग। ऐसे तो मैं बहुत आराम से बिना थके नाको पहुंच जाऊंगा। ये सब सारा टूटा हुआ था। बाय गॉड, इधर तो ऐसे कॉर्नरिंग करने का मन करता है। फिर मेरे को रियलाइज़ होता है मेरी एडवेंचर बाइक है, ब्रेडेड टायर्स हैं, इतनी ज़्यादा कॉर्नरिंग भी अच्छी नहीं। माय गॉड, जस्ट लुक एट हाउ मैसिव द माउंटेन इज। नीचे रेत है, थोड़े से पेड़ हैं, ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है उसके। कमाल है, दैट्स मदर नेचर फॉर यू। और नीचे बह रही है द खूबसूरत सतलुज रिवर। रावी तो चना पुछदा की हाल है सतलुज दा, ऐसे गुरदास मान कहते हैं। और अब हम जहाँ जाएंगे, खाब एक जगह पड़ती है जहाँ पर संगम होगा। इधर से सतलुज जा रही है और ऊपर से आ रही होगी स्पीति रिवर, और फिर हम स्पीति रिवर को पकड़ लेंगे और फिर हम स्पीति रिवर के साथ जाते रहेंगे। और स्पीति क्रॉस करके जब हम चंद्रताल के पास पहुँचते तो वहाँ पर चिनाब आ जाती है। तो ऐसे रिवर्स बहती हैं। तो मेरे को आइडिया है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइज़, मैं रोड से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और इतना सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मैंने ये कंडीशन देखी हुई है रोड की, कितनी ज़्यादा भयंकर थी और अब कैसी रोड की कंडीशन है। मतलब गॉड ब्लेस इंडिया, सो सूदिंग, इतना पीसफुली बाइक चल रही है इस पर। इन रोड्स पे ना मेरे को कुकू की याद आ रही है, क्योंकि ना यहाँ पर वो मेरी बड़ी बेइज्जती कर रही थी, क्योंकि हम ना इतना, क्योंकि मिट्टी थी यहाँ पर, तो हमने अपना जेरी कैन में पानी भरा हुआ था तब एक में। तब हमने अपने एक जेरी कैन को निकाला, उसमें से मैंने मतलब अपना पानी वानी भर लिया। पानी से ना मैं मुँह धो रहा था, हाँ याद आ गया। तो यहीं पर ऐसे किसी टूटी रोड पर मैं पानी से मुँह धो रहा था। तो कोमल ऐसे व्लॉग में बोल रही थी, जिसने नहीं देखा जाके वो व्लॉग देख लो, हमारा पू वाला व्लॉग है जो स्पीति वैली में, जिसके ऊपर थंबनेल पे पू लिखा होगा। तो उसमें कहती है ये पॉटी करके आ रहा है। तो बहुत हंसी आई थी उस टाइम पे हमारे को। वाह, यही वाली वो सारी जगह हैं, एकदम टूटी फूटी रोड थी। डोंट गो गामा इन द लैंड ऑफ लामा, अदरवाइज दिस कैन हैपन टू यू। वो सामने स्पिलो आ गया, स्पिलो के बाद आएगा पू, पू के बाद आएगा खाब, खाब के बाद आएगा मेरा फेवरेट हिल स्टेशन नाको। आ गई बस, हैंगरैंग वैली स्टार्ट हो गई। सामने देखो आप पहाड़,
पूरा खाली बंजर पहाड़, बस इसी को देखना था मेरे को। आइडिया लग गया मेरे को। एक स्नोफॉल और ये सब वाइट हो जाएगा। अभी दिसंबर का टाइम आ गया, एक सिंगल स्नोफॉल, नीचे की साइड बारिश होनी है, यहाँ एक स्नोफॉल और ये सब एकदम वाइट हो जाएगा, पूरा वाइट आउट हो जाएगा। और ये रोड की कंडीशन इतनी अच्छी है, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 2 या 3 स्नोफॉल्स तो आराम से झेलेगी, तब जाके ब्लॉकेज होगी, क्योंकि धूप भी तेज़ निकल रही है। तो एक स्नोफॉल अगर होती है तो मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रोड 1 आध दिन में ही खुल जाएगी, मैं वापस भी पहुंच जाऊंगा आराम से। हो ये रहा स्पिलो। ऊपर कोई गांव है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, वो कोई लोकल होगा। कमाल है यार, कमाल है, मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट। पीछे एक पीक थी जो किन्नर कैलाश के साथ थी, उसका नाम था जोर कांदान। यहाँ पर फाबरांग आएगी, फाबरांग इस तरफ पड़ेगी शायद, फाबरांग इस तरफ पड़ेगी और सामने नाकों के पीछे पड़ेगी रियो पुरग्याल, जो हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की। अब थोड़ा मिलिट्री एरिया आ गया तो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये ग्रिफ वालों का रीजन है, तो और आर्मी वगैरह और पैरामिलिट्री होती है, तो बंद कर देते कैमरा। गाइज ये रही बाइक, और ये टर्न जो था ना पहले, ये बहुत ही बुरी हालत में था लास्ट टाइम, और यहाँ पर 3-4 अफ़गानी गिरे भी थे उस टाइम पर। अफ़गानीज़ आते हैं यहाँ पर गर्मियों में बहुत। बट मेन चीज़ ये नहीं दिखानी थी मेरे को, रोड तो बन गई, बट आप ये पहाड़ों की दीवार देखो। उस टाइम पर ये पूरी रेत से घिरी हुई थी, इस टाइम ये बर्फ़ से घिरी हुई है। इस जगह ने मेरे को तब भी मेरे होश उड़ाए थे, और अब भी वही सेम चीज़ इसने मेरे साथ करी है। आप हाइट इमेजिन करो कितनी ज़्यादा है, और मतलब ऐसे पूरी ऐसे ब्लॉक कर दी है इन्होंने हर चीज़। जस्ट वाह, ये देखो मैं खड़ा, मतलब मैं क्या चींटी भी नहीं हूँ मैं तो। मैग्निफिसेंट, वाह।
गाइस मैं ख्वाब आ चुका हूँ और ये जगह ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ देख पा रहे हो, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर संगम होता है स्पीति और सतलुज का। ये एक रोड आगे को जाती है और ये रोड बॉर्डर की तरफ जाती है, तो ये इनएक्सेसिबल रोड है, इस पर आप जा नहीं सकते हो। आगे बॉर्डर पड़ता है और फिर मतलब चेक पोस्ट पर ही आपको रोक देंगे। एक गाँव पड़ता है आगे, बट शायद वहाँ हम नहीं जा सकते, वहाँ के लोकल ही जाने देते हैं, मिलिट्री आगे नहीं जाने देगी किसी को। और ये रिवर है सतलुज, और मतलब हमारे इधर सतलुज बन जाती है और आगे जाकर जब बॉर्डर चेक पोस्ट आ जाएगा तो वहाँ से ये चाइना में चली जाती है, और इसका नाम लोंगजाम्पो थाम्पो करके ऐसे कुछ नाम पड़ता है। और ये खूबसूरत सी वैली अब हैंगरैंग वैली स्टार्ट हो जाएगी। ये हैंगरैंग वैली पड़ जाती है, और अब बस इस रोड से हम ऊपर जाएंगे तो नाको इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर है कहीं। रियो पुरग्याल पीक इधर पड़ेगी, सबसे हाईएस्ट पीक है जो हिमाचल की, और वहाँ पर केबल लगी हुई है सामान भेजने के लिए। पहले के टाइम की होगी, अब तो ब्रिज बन गया तो देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। खूबसूरत गाइस, खूबसूरत। ये हमारी ब्यूटीफुल सतलुज। वहाँ पर एक ढाबा है, संगम ढाबा के नाम से है उसका नाम। खूबसूरत खूबसूरत। ये हो रहा है दोस्तों संगम स्पीति और सतलुज का। वहाँ से स्पीति रिवर आ रही है एंड दिस इज सतलुज। अच्छा, वहाँ से पूरा शोर तक जा सकते हैं। टाइम ज़्यादा लग जाएगा मेरे को। हम वहाँ से आ रहे हैं, अब हम यहाँ को चले जाएंगे। और ये रिवर अब जो स्पीति है वो हमारे साथ रहेगी थ्रू आउट, अगर हम आगे जाते हैं तो। वो ढाबा संगम, ये रही द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लैक बर्ड। मेरी जाने मन, कमाल है ये दुनिया, कमाल है। गाइस वो देखो रोड पर बर्फ़ जमी हुई है और ये ब्लैक आइस है, थोड़ी डेंजरस होती है, इस पर बहुत ध्यान से मुझे पैर जमा के निकालना पड़ेगा। बर्फ़ ये तो डेंजर वाली चीज़ है। सो गाइज दिस इज़ द रूम जो मैंने आज के लिए लिया है।
नाको में 600 रुपये का मुझे एक रात के लिए पड़ा। इसमें हीटर है और गर्म पानी मांगने पर मुझे मिल जाए। गाइस मैं नाको तो पहुंच गया, बट नाको पहुंच के एक प्रॉब्लम हो गई। और मतलब जो मेरे ट्रिप का, आज के ट्रिप का स्पेशली 50% जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी धर्म भैया से मिलना, जिनका नेहरू होम स्टे है नाको में। क्योंकि उन्होंने मुझे 2018 में बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, मेरे को और कुकू को। और मैं उनकी जो सर्विसेज थी और उनका जो नेचर था वो मैं कभी नहीं भूला। एंड वो वन ऑफ द बेस्ट पीपल है जो मैंने स्पीति में, मतलब जिनसे हम मिले थे। तो अब मैं उनके होम स्टे पे गया और वहाँ पर गेट बंद था। तो मैं अंदर गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे गेट खुले होते हैं और आप अंदर जाके बात कर सकते हो। तो मैं अंदर गया, तो अंदर जाके मेरे को पता लगा कि धर्म भैया और उनके बड़े भाई नेहरू भैया की मॉम की डेथ हो गई है, रेस्ट इन पीस। तो और धर्म भैया की तबीयत ख़राब है और वो सोलन में है, और बड़े वाले भैया हैं वो रामपुर बुशहर में गए हुए हैं किसी काम से, क्रियाक्रम से रिलेटेड कोई चीज़ें करने। तो नाको आकर एकदम से मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैंने 2 दिन का प्लान आउट कर रखा था। धर्म भैया के पास आराम से रुकेंगे, बातें करेंगे, नोन जगह है, हर चीज़ नोन है। बट अब एकदम से चीज़ स्विच हो गई, एकदम से मेरा प्लान शिफ्ट हो गया। तो अब मुझे एकदम से समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब मैं धर्म और नेहरू भैया दोनों से नहीं मिल पाऊंगा। नाको में बहुत ठंड हो रही है, धूप के होने के बावजूद। तो रात गिरते ही टेम्परेचर बहुत डिप करेगा। तो मैं पहले ही प्रिपेयर करके रखता हूँ अपनी सारी चीज़ें, अपना खाना वगैरह जो मुझे खाना है वो मैं टाइम से खा लूँ और रेस्ट कर लूँ, ताकि मैं कल सुबह जल्दी उठ के जो जो मुझे चीज़ें करनी है वो करने में मैं बिज़ी हो जाऊँ, अपना काम स्टार्ट कर दूँ। तो ये मेरी पहचान की जगह थी। अब यहाँ पर एकदम से ना मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, और एकदम से ना मेरी नाकों में मैं चिल्लाते हुए आ रहा था। मैं नीचे वाली जो इतनी खूबसूरत रोड है वहाँ पर, मतलब मेरी एनर्जी बहुत हाई थी कि जैसे मैं कोई अपने ही घर में जा रहा हूँ, और अब मुझे मेरे ही घर में एंट्री नहीं मिली। अब मुझे एकदम से ऐसी फीलिंग आई है। तो आई एम श्योर आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, और एकदम से मेरी एनर्जी डाउन क्यों हो गई। क्योंकि उनके घर गया तो उनके रिलेटिव्स वगैरह आ रखे थे, और फिर वो क्रियाक्रम वगैरह में बिजी थे। दैट्स ऑल राइट, दैट्स लाइफ। कोई नहीं, 50% मेरा धर्म भैया से मिलने का था तो वो तो कैंसिल आउट हो गया। तो 50% जो मेरा मैंने रोड ट्रिप का सोचा है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं आपको रोड कंडीशंस के बारे में बताना चाहूँगा। पहले दोस्तों मुझे कालपा से नाको आने में पूरा दिन लगा था कोमल के साथ। आज मैं सिर्फ 2 से ढाई घंटे के बीच में आ गया हूँ आराम से। और मतलब मेरा शूटिंग टाइम हटाकर जो मेरा राइट टाइम था 2.5 से 3 घंटे मैक्सिमम। बहुत अच्छी रोड बना दी है, बहुत अच्छी। और नाको क्योंकि हाइट पर है तो नाको आकर मेरे को ब्लैक आइस दिखी, और मेरे को फिर ये पता लगा कि अगर मैं कल कहीं जाना चाहता हूँ या मैं वापस जाना चाहता हूँ तो मुझे एकदम सुबह नहीं निकलना, धूप होने पर निकलना है। क्योंकि धूप होएगी तभी निकलना सही रहेगा, क्योंकि फिर ब्लैक आइस पर एक्सीडेंट होना कंफर्म है। फिसल जाती है बाइक, आपको समझ नहीं आएगा, वो बिछी होगी रोड पर, और क्योंकि रोड का कलर ब्लैक है तो वो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी। तो बहुत पंगे वाली चीज़ है। आज का प्लान अब यही है कि अब मुझे बस अब गेयर अप करना है, मोटे कपड़े पहनने, मुँह हाथ धो के फ्रेश होना है, खाना खाना है और सो जाना है। तो गाइस आई होप आपको मेरी आज की इस वीडियो में मज़ा आया होगा, और आप मेरे साथ आपने फील किया होगा कि मैं कालपा से निकल कर हैंग रैंग वैली में आ चुका हूँ। एक स्पीति जैसी दिखने वाली जगह में एंटर कर चुका हूँ, स्पीति के गेटवे में घुस चुका हूँ। और आपको आई होप इस रोड ट्रिप पे मेरे साथ मज़ा आ रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ओके गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वे डू वी गो नाउ।